द जेड प्लस देख रहे हैं। कोरोना के संक्रमण के बीच बिहार में जो बिहार के बाहर स्टूडेंट है जो कोटा में पढ़ लिख रहे हैं उन्हें लेकर के राजनीति गर्म हो गई है। बिहार सरकार कह रही है कि वो स्टूडेंट अगर बिहार में आएंगे तो उनसे कोरोना का संक्रमण फैलेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा और तमाम मुद्दे हैं। इन सब को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया है कि वो बुधवार की दोपहर तक इस पर जवाब दें। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दुराज कुमार हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इनसे हम, और ये युवा भी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार का यह फैसला कितना सही है। सरकार जो स्टूडेंट बाहर में पढ़ रहे हैं उनको लेकर के कह रही है कि यहाँ पे वो आएंगे तो इससे लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। देखिए, सरकार का जो यहाँ कुव्यवस्था है इसके ऊपर हम बोलना नहीं चाह रहे थे, मगर बहुत दिनों के बाद हमें जो लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं, चाहे बाहर फंसे स्टूडेंट्स हों, मजदूर हों या और भी प्रवासी बिहारी हों, उनको देखकर जो उनकी हालत है, स्थिति देखकर भी अगर सरकार का भी आंख नहीं खुला है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस तरह से लगातार वीडियो आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, हमें लोग मदद के लिए मांग रहे हैं, तो सरकार जो ये हेल्पलाइन नंबर्स दे रही है और ये आंकड़े देख रही है, मुझे लगता है सब फर्जी है। आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करेंगे, हमने भी ट्राई किया है, इस पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। अगर हेल्पलाइन नंबर काम ही कर रहा होता तो हमारे जैसे कई लोगों को इस तरह के कॉल हेल्प के लिए नहीं आ रहे होते। सरकार देखिए क्लियर है, मुझे लगता है इसमें वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सरकार देख रही है स्टूडेंट्स हैं, प्रवासी बिहारी हैं जो बिहार में रहते नहीं है, वोट करने वाले हैं नहीं, स्टूडेंट्स के पास अभी वोटर ID कार्ड नहीं, अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं, बाहर हैं, तो वोट करेंगे नहीं, इसलिए सरकार इनको लेकर अभी चिंतित नहीं है। सरकार अपने वोट बैंक को देख रही है। अगर आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म टूटेगा तो इसमें बहुत खबर ये भी आई कि कई अधिकारी अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को बाहर से लेके आए, ले गए। तो ये आप कहाँ, आपका दो तरह का एक तो नियम हो गया, आपका मतलब बच्चों के लिए और प्रवासी बिहारियों के लिए अलग नियम है और आपके अधिकारियों के लिए अलग नियम है। आपके सांसद दिल्ली से कई लोगों को लेके आ जाते हैं मगर उनके लिए अलग नियम है। आप खाना पूर्ति में जब बात निकल जाती है तो आप उनको सस्पेंड करने और ये सब करने की बात करते हैं। मेरा सवाल है कि आप पहले ही फिर अलग से इनके लिए नॉर्म्स जो थे उस नॉर्म को स्ट्रिक्टली आपने फॉलो क्यों नहीं किया था? आप को पता है कि ये लोग बाहर से अगर यहाँ आएंगे, यहाँ के क्वारंटीन सेंटर्स में जो स्थिति है इतनी भयावह है, कोई सिस्टम नहीं है, डॉक्टर्स के पास कोई किट्स नहीं थी शुरू में, धीरे धीरे केंद्र सरकार की मदद से और भी लोगों की मदद से, सिंगापुर से बहुत लोगों ने डोनेट किया, यहाँ पे किट आया। उनको पता है कि बाहर से ये लोग आएंगे, जागरूक लोग हैं, बाहर से लोग आएंगे, क्वारंटीन सेंटर्स की हालत देखेंगे तो इनका जो कुव्यवस्था है वो उजागर हो जाएगा। इनको दूसरा पता है कि ये लोग हमें वोट करने वाले हैं नहीं, प्रवासी बिहारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, बाहर रहते हैं, इनको वोट से मतलब नहीं, तो इनके ऊपर हम क्यों ध्यान दें? सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म बाकी स्टेट्स भी देख रही है, अपने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करके अपने स्टेट में बाकी हर जगह से लेके आ रहे हैं। बच्चों के ऊपर आप सोचिए कितना मानसिक दबाव पड़ रहा होगा। आप मुख्यमंत्री जी ने ये भी बयान दिया कि संपन्न लोगों के बच्चे सिर्फ वहां पे, अगर संपन्न लोगों के बच्चे हैं वहां पर, अगर उनके पास वहां व्यवस्था नहीं है, दूसरी राज्य सरकार उनको व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो क्या आप उनको वहां पे मरने के लिए आप छोड़ देंगे? अगर आप ही खुदा ना खास्ते वहां फंस जाते तो आप, यहाँ की सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती कि आपको वहां से लेके आए? मेरे स्टूडेंट से बात हुई वहां पे, आज सुबह मैं उनसे बात कर रहा था तो उनको कहना था कि यहाँ पे जो मेस थे वो भी मेस अब बंद होने वाला है, खाने पीने की दिक्कत शुरू होने वाली है। बहुत तरह की दिक्कत है, सिर्फ खाने पीने की दिक्कत नहीं है यहाँ पे सिद्धार्थ, यहाँ पे बहुत तरह की दिक्कत है। आप अगर कहीं पे फंसे हुए हैं, आपके आसपास के सभी लोगों को निकालते जा रही है उनके राज्य की सरकारें, तो एक मेंटल दबाव भी उनके ऊपर। आप उनके मनोस्थिति को समझिए, अपने परिवार से एक तो इतने ही बहुत दिन से वो दूर है, वहां पे अलग डिफिकल्ट कंडीशन में रह के वो कोचिंग की तैयारी करते हैं। कोटा में किस तरह की तैयारी होती है, किस तरीके से लोग रहते हैं, आप सभी लोग, हम सभी लोग उसे पता है, वो बहुत एक मेंटल प्रेशर रहता है। अब जब उस मेंटल प्रेशर में आपके आसपास के सभी राज्यों के लोग जा रहे हैं और आपकी राज्य सरकार आपको लेकर उदासीन हो रही है, तो एक आपके ऊपर सिर्फ खाने पीने का नहीं, एक मेंटल दबाव बहुत ज्यादा। अभी लॉकडाउन में हम ही लोग अगर घर में भी 4 लोग के साथ हैं, फिर भी हमें एक मेंटली एक आप कह लीजिए खालीपन सा लगता है, एक बोझल सा मन लगने लगता है कि हम अकेले, इंसान अकेले नहीं रहना चाहता। और वहां पर जब आसपास में ऐसे ही लोग जानना शुरू हो जाएंगे और हमारी सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं देगी, ये बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, ये जरूरी नहीं है कि बाहर पढ़ रहे हैं तो बाहर ही रह जाएंगे। इसमें से बहुत लोग वापस आके इस राज्य के निर्माण में आगे बहुत बड़ा इनका भूमिका होने वाला। आप इनको वहां पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। कोरोना के डर से आप सिर्फ ये कह दीजिए, अरे आप उनको, आपके पास कई संसाधन हैं, तरीके, आप उनको वापस लाइए, क्वारंटीन सेंटर्स में रखिए, अगर कोई पॉजिटिव आता है उसका आप इलाज करवाइए। आपके पास क्षमता है, आप उस क्षमता को आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप उस कुव्यवस्था को सबके सामने जग जाहिर नहीं करना चाहते हैं, आपका जो कुशासन है इससे जग जाहिर हो जाएगा, तो आप इन सब चीजों को छुपाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए आप सिर्फ यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। कम से कम इससे उठकर
इस समय, इस महामारी के समय में लोगों को साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, शिक्षकों के साथ भी भेदभाव कर रही है। 52 शिक्षकों की मौत हो गई, मगर इसके ऊपर सिर्फ बयानबाजी हो रही है, उन्हें कोई मदद अभी तक नहीं मिला है। एक सवाल होगा, आप युवा हैं और आप पॉलिटिक्स में भी हैं और न्यायपालिका में भी है, इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप आपको क्या लगता है, किस तरह से कर सकती है और उसका प्रेशर के बाद क्या रिजल्ट आ सकते हैं? देखिए, न्यायपालिका ने तो बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, तुरंत कॉग्निजेंस लिया इस रिपोर्ट के बाद। न्यायपालिका तो बहुत ही क्विक इस पे एक्शन लिया है। न्यायपालिका ने बहुत अच्छा काम किया और न्यायपालिका हमें सरकार को डायरेक्शन दे सकती है कि उन बच्चों को लाए। न्यायपालिका भी देखिए अंडर जुडिश मामला है, जो अभी आज कोर्ट का उस पर नोटिस भी किया है, कैबिनेट सेक्रेटरी को उस पर जवाब मांगा है। जल्दी फैसला आ जाएगा, न्यायपालिका सहित उसमें फैसला लेगी। न्यायपालिका बहुत अच्छा काम करे। न्यायपालिका यहाँ ही नहीं, आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में भी हो गया या दिल्ली हाई कोर्ट भी हो गया, कहीं पे भी है इस तरह का कोई भी मामला उजागर हो रहा है तो कोर्ट खुद से संज्ञान ले रहा है, कॉग्निजेंस ले रहा है और कोर्ट इसमें सही उचित फैसला लेगा। अगर सरकार जहां पे, देखिए मैं हमेशा से कहता आता हूं, आज भी जुडिशरी के वजह से ये भारत में आज बहुत चीजें बैलेंस्ड आउट हो गई हैं। जहां भी आपका क्या कहते हैं हम, एग्जीक्यूटिव फेल होता है, वहां पे जुडिशरी भारत में एक ढाल बन के खड़ा होता है और हमें उम्मीद है कि इन बच्चों का निदान पटना हाईकोर्ट के आदेश से जरूर होगा।